पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था, जो भी हमने स्टैटिस्टिक्स करे थे उसके वजह से। उस पे हमने दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स देखे थे। पहला है इन्फरेंशियल, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव या फिर वाइस वर्सा। डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहली चीज बताई थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरी बताई थी मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आज की वीडियो इसके लिए बेहतर है क्योंकि हम पूरा डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर वो होने के बाद मेजर ऑफ डिस्पर्शन लेने वाले हैं। ये वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि ये वीडियो में वो कोर कंसेप्ट है डेटा साइंस के जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो चलो, इसके लिए भी मैंने पीडीएफ बनाई है। मैं पीडीएफ वाइज आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। सो देखो गाइस, मेरे पास यहाँ पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, डेट्स वाई मैं यहाँ पे पेज पे लिख के आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। आप ऊपर हेडलाइन देख सकते हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तीन चीजें आती है। सबसे पहले आता है मीन, दूसरा आता है मीडियन, तीसरा आता है मोड। सबसे पहले मीन को एक्सप्लोर करते हैं। मीन के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन के लिए और दूसरा होता है सैंपल के लिए। बड़ा एन होता है पॉपुलेशन और छोटा एन होता है हमारा सैंपल। आप देखो, देख सकते हो ये जो मैंने लिखा है, म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रॉम आई इज इक्वल टू बड़ा एन। ये देखो बड़ा एन जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, किसका समेशन करना है, एक्स आई बाय एन। ये जो फॉर्मूला ये होता है पॉपुलेशन का। और ये जो आपको दिख रहा है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू एन, एक्स आई बाय एन, इसको बोलते हैं हम सैंपल का। चलो, ये फॉर्मूला आपने देख लिया, सो देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फॉर्मूला को हमको इस्तेमाल कैसे करना है। ये देखो गाइस, ये एज नाम से मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा के अंदर चार मेरे पास वेरिएबल है, मतलब चार मेरे पास वैल्यूज है। अब अगर मेरे को इनका मीन निकालना है तो मैं इनका प्लस कर दूंगा और जितने भी वैल्यूज है उसको डिवाइड बाय 4 कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है मेरी मिल जाएंगी। इसको हम एक्स बार में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्स बार के लिए भी वही सेम फॉर्मूला हमें दिखने मिलेगा। जितने भी डेटा है उसको प्लस कर दो और जितने भी वैल्यूज है उसको डिवाइड बाय 4 कर दो। 4 वैल्यू थी इसलिए डिवाइड बाय 4 कर दिया और वैल्यू वही आ गई है। देखो, अगर हमें ऐसी कंडीशन दी जाए, मतलब ऐसा हमको प्रॉब्लम आ जाए, अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों जगह फॉर्मूला तो हमने सेम लगाया है, तो डिफरेंस क्या है हमको प्रॉब्लम में बोला जाएगा। या फिर हमको ऐसी सिचुएशन दी जाएंगी कि हमको ये बड़ा एन वाला यूज करना है कि छोटा एन वाला इस्तेमाल करना है। लेकिन एक मेन आइडिया मीन का आपके दिमाग में होना चाहिए कि फॉर्मूला हमको जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन यानी जो डेटा से, उनको प्लस करना है और डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स ऑफ डेटा थे। अब क्योंकि यहाँ पे चार थे तो डिवाइड बाय 4 मैंने यहाँ पे कर दिया है। सो ये हम होता है हमारा मीन का। अब चलो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं मीडियन क्या है। मीडियन देखने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मीडियन आया कहां से, मीडियन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये देखो क्या होता है ना गाइस, ये डेटा आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा। इस डेटा में और इस डेटा में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, यहाँ पे 100 नहीं है और यहाँ पे 100 है। अब जब मैंने इस डेटा पे अपना मीन निकाला, ये देखो कैलकुलेट मीन। सो मीन का जो भी फॉर्मूला था मैंने लगाया, डिवाइड बाय 5 कर दिया और जो भी वैल्यू थी मीन की आ गई। अब ये जो 100 एक आउटलायर है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ 100 वैल्यू आने की वजह से 3.25 से 22.6 इतना बड़ा डिफरेंस आ गया गाइस। एक वैल्यू के वजह से इतना डिफरेंस आ गया। यानी कि जब हमारे पास 100 नहीं था तो हमारे पास इतनी 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू थी, लेकिन जैसे उसमें 300 आ गया तो देखो डिफरेंस कितने से बढ़ गया। तो इतना डिफरेंस अच्छा नहीं होता है।
इतना डिफरेंस नहीं क्या, बहुत बड़ा होता है, इसको हमको मैनेज करना पड़ता है। सो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा मीडियन। आप देखो यहाँ पे आपको मैंने साफ साफ अच्छे से लिख के बताया है, ड्यू टू द आउटलायर 100, आउटलायर यानी कि औकात के बाहर का, मीन डिफरेंस इज टू लार्ज, 3.25 से 22.6 जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ आउटलायर, सिर्फ एक वैल्यू उसमें इंटीग्रेट हुई 100। इन दिस केस वी आर यूजिंग द मीडियन टू बैलेंस द मीन बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला अभी मैं आपको अगले पेज में दिखाऊंगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम मीन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मीन नहीं क्या, हमारा एक बैलेंस हो जाए, इतना ज्यादा ना है, एक बैलेंस हो जाए, दैट्स व्हाई। मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहली चीज एक दिमाग में रखना पड़ता है कि आपको जो भी डेटा देके रखा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। सॉर्ट होना चाहिए वो इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो अगर ये जम्बल्ड होता, मतलब 100 पहले होता उसके बाद 5 होता, तो वो जम्बल्ड हो गया। सो मैंने क्या करा, जो भी मेरा डेटा था उसको पहले सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख दिया। मीन सेज दैट स्पीक द सेंट्रल एलिमेंट और नंबर। मीन क्या बोलता है, अगर आपको मीन निकालना है ना तो आपको सेंट्रल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। सेंट्रल की वैल्यू क्या है, मध्य की वैल्यू क्या है। देखो एक सिंपल सी आपको मेमोरी ट्रिक बताता हूं, मेमोरी लाइन बताता हूं। किसने आपको पूछा कि आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकाला जाता है जो भी उस डेटा की सेंट्रल वैल्यू है, मध्य की वैल्यू है, उसके बेसिस पे मीडियन निकाला जाता है। अब देखो ये पूरा का पूरा डेटा था हमारा। अब अगर मैंने यहां से दो वैल्यू छोड़ दी 1 और 3, और यहां से दो वैल्यू छोड़ दी, तो मेरी मिडल वैल्यू कौन सी बनी, 4 बनी। तो मेरा 4 इज द मीडियन रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे केस 1 लेके देख किया है। साइज ऑफ द डेटा इज ऑड। जब भी डेटा की साइज ऑड रहेगी ना गाइस, यहाँ पे देखो 2 4 5, ये हमारा डेटा है जिसका हमें मीडियन निकालना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी लेंथ क्या है, ऑड है, यानी कि 5 है। उस केस में आपको मीडियन बड़ी आसानी से मिल जाएगा जैसे हमको मिला। और अगर आपको निकालना है उसका मीडियन, तो मीडियन के लिए, ऑड वैल्यूज के लिए, ये जो बोल रहा हूं अभी आपके कान अच्छे से खोल के रखो। अगर आपको मीडियन निकालने के लिए बोला जाए, ओके, और अगर डेटा ऑड हो, डेटा ऑड हो इसका मतलब क्या, कि जो डेटा की लेंथ है वो ऑड हो, जैसे कि 5 7, यहाँ पे डेटा था जिसका हमको मीडियन निकालना था, और डेटा की जो साइज थी वो ऑड थी, 5 वैल्यूज थी उसमें 5। उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2, पोजीशन नंबर इज द मीडियन। n क्या होता है, साइज। अब देखो 5 एलिमेंट थे उसमें, 5 डिवाइड बाय 2 नहीं करना, 5 को पहले एक में ऐड कर देना तो बन गया 6, 6 को 2 से डिवाइड कर देना बन गया 3। लेकिन 3 हमारा मीडियन नहीं है, उस डेटा के थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमारा मीडियन है। सो 1 2 3, सो 4 इज दी हमारा मीडियन है। अभी केस 2 हमको यहाँ पे देखने मिलता है, इफ द साइज ऑफ द डेटा इज इवन। अगर जो भी हमारा डेटा है गाइस उसकी साइज अगर इवन है, तो आप मिडल एलिमेंट वैसे नहीं निकाल सकते जिसके आपने इधर निकाला, 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से छोड़ दिया, आ गया 4, बिल्कुल नहीं। अब यहां से 2 छोड़ो, यहां से 2 छोड़ो, देखो 3 और 4 आएंगे बीच में, तो इवन के केस में आप फंस सकते हो। कभी भी ऐसे तुक्के मारना नहीं, यहाँ पे एक फॉर्मूला देके रखा है उसको अप्लाई करना। एन क्या बोला मैंने, जो लेंथ है उसको, वो लेंथ को डिवाइड बाय 2 करना। लेंथ कितनी है, लेंथ है 6, 6 को डिवाइड बाय 2 करना, कितना आ जाएगा 3। सो देखो थर्ड, और ये आगे का वही करना। देखो n+2, n डिवाइड बाय 2 3, 3+1 4, ये 4 डिवाइड बाय 2,
थर्ड पोजीशन प्लस फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसे रखो। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 नंबर है, 3 को पुट किया। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ, इसे पुट किया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, आंसर आ गया 3.5। सो इस केस में हमारा जो मीडियन है वो 3.5 आया। आई होप आपको ये मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो लेंथ दिखी मतलब n/2, अब n की वैल्यू रही मान लो 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 6। तो वो करते हैं 6 प्लस, यहाँ पे कितना होगा 7, 6, 12 डिवाइड बाय 2 6, 6 प्लस 1 7, तो 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, यानी कि 13 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। आप वैसी गलती से बच जाओ। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है पोजीशन इज मीडियन। फिर से बोलता हूं, पोजीशन इज मीडियन। n/2 पे जो पोजीशन आएंगी, थर्ड पोजीशन, उसका एलिमेंट 3 पुट कर दिया। n/2 प्लस 1 पे जो पोजीशन आएंगी, जो नंबर की पोजीशन आएंगी, फोर्थ, वो नंबर पुट किया, उसको डिवाइड बाय 2 किया, सो आंसर आया 3.5। आई होप गाइस आपको मीडियन और मीन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं, मोड। और ये तो इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है कि आप पढ़ के ही समझ जाएंगे। मोड से दैट पिक अप द एलिमेंट विच हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डेटा। मोड अगर किसी डेटा का आपको निकालना है तो उस वैल्यू को पकड़ो जो सबसे ज्यादा आती है। जैसे क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत आगे आगे करता है, आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बहुत आगे आगे कर रहा है, तो अक्सर नजर में वही आता है इंसान, उसे बोलते हैं मोड। अभी देखो यहाँ पे आप अच्छी से देखो, अच्छी से देखने पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो बार बार वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। देखो पहले 1 आ गया, फिर 3 आया, फिर 1 फिर आ गया, 3 और 4 आया, फिर 1 फिर से आ गया, 6 के बाद फिर से आ गया, 2 के बाद भी फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर 100 आया। इस केस में हमारा मोड बनेगा 1। और इस सेकेंड डेटा में अगर आप देखते हो तो सबसे जो ज्यादा वैल्यू आ रही है वो आ रही 3, तो 3 हमारा क्या बन गया, मोड बन गया। एज सिंपल एज दैट। इससे आसान मैं मतलब नहीं समझा सकता हूं। मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है हमारे डेटा में उसे हम मोड का नाम घोषित कर देंगे, ठीक है। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये समझ चुका है सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन आपको समझ चुका है, आपको मोड समझ चुका है और आपको मीडियन समझ चुका है, सो आपने बहुत अच्छी चीज सीख ली है। अब एक और चीज मैं जिसको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना वो अधूरा है, जिसका नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में खाली 2 ही चीजें हमको सीखनी है, पहला है वेरिएंस, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम देखते हैं शॉर्ट में क्या होता है, आपको एक रफ आइडिया देने के लिए, ताकि हम जब आगे डेटा एनालिटिक्स के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करें तब आपको वो दिक्कत ना आए। अब फिर से अगेन, हमको वेरिएंस क्यों इस्तेमाल करना है पहले ये जान लेते हैं। देखो आपके पास पहला डेटा सेट दिया गया है 2244, आप उसका मीन निकालते हो, उसका मीन आ गया 3। ओके चलो आ गया। आपके पास दूसरा डेटा देख के रखा है, उसका भी मीडियन आ गया 3, आई एम रियली सॉरी, मीन आ गया 3। अब पहले डेटा सेट में अब अगर आप वैल्यू देखते हो 2244, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कंप्लीटली अलग है दूसरे के उससे, क्योंकि दूसरे में 1155 है। लेकिन अगर हम दोनों का मीडियन देखते हैं तो दोनों का मीडियन बिल्कुल सेम है। दिखा आपको, इसका मीडियन 3 और इसका मीडियन भी 3। अब इस केस में गाइस कौन सा ऐसा डेटा है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा और सबसे ज्यादा डिस्पर्ड होगा, यानी कि अच्छा होगा, तो मैं बोलूंगा पहला डेटा सेट सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों वैल्यूज है वो मीन के करीब है, 2 भी 3 के करीब है और 4 भी 3 के करीब है। लेकिन इस केस में 1 3 से तो करीब है, लेकिन 2 जितना करीब नहीं, जितना 2 जितना करीब नहीं जितना 1 है।
मतलब 1 इतना करीब नहीं है ना 3 के जितना 2 है। 2 कुछ ज्यादा ही दिल के करीब है 3 के। लेकिन अगर बात करें 5 की, तो बेचारा 5 भी थोड़ा सा दूरी है 3 से। 4 थोड़ा सा नजदीक है 3 से। तो सबसे ज्यादा इफिशियंट कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा इफिशियंट ये हुआ। इधर कुछ पेंसिल मार्क अगर मेरे को मिल जाए ना तो अच्छा हो जाएगा। ड्रॉ। सबसे ज्यादा इफिशियंट ये डेटा हुआ हमारे लिए। यस। क्यों? क्योंकि जो दोनों वैल्यूज है, ये 3 के लिए 2 और ये 3 के लिए 4, ये हमारी अच्छी है। ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके 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 ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, वेरिएंस। देख लो आप, डिफरेंशिएट बोथ डेटा इन द केस ऑफ वेरिएंस द यूज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है। देखो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। आप फॉर्मूले को सिर्फ देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूले को देखो, समझने का प्रयत्न मत करो फॉर्मूले को, वो मैं समझा के दूंगा। सिर्फ आप फॉर्मूले को देख लो। देख लिया? ठीक है। अगेन, वेरिएंस भी दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है पॉपुलेशन डेटा के लिए, जिसको हम बोलते हैं एन। और दूसरा आता है सैंपल डेटा के लिए, जिसको हम बोलते हैं एन। वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अब मान लो आपको आपके बॉस ने बोला, ये डेटा है भैया तेरे पास, ये इतना डेटा है, इसका मुझे वेरिएंस निकाल के दे। तो आपको आपके बॉस से पूछना है कि सर, जो आप मेरे को डेटा दे रहे हो, ये पॉपुलेशन के लिए दे रहे हो कि सैंपल के लिए दे रहे हो? आपके बॉस ने आपको बोला पॉपुलेशन के लिए दे रहा हूं। ओके। एक्सआई यानी कि जो भी डेटा है वो, ये 2 रख दिया, 2 रख दिया, 2 रख दिया, 1 4 4 रख दिया। अब ये म्यू क्या है? म्यू है पॉपुलेशन मीन। मीन कैसे निकलेगा? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। जितनी वैल्यूज है उसको ऐड कर दो, और जितने वैल्यू है उसको डिवाइड बाय उसका वैल्यू कर दो। सो इस केस में मीडियन कितना आया? मीन कितना आया? 3। मीन कितना आया? 3। अब एक्स आई की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो एक्स आई कितना है? 2। सो 2 में से माइनस करो, म्यू कितना है? म्यू है 3। सो ये 3 को कितना आया? 2 माइनस 3 -1, और ये -1 यहाँ पे चल जाएगा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में क्या होगा? एक्स आई की वैल्यू कितनी? 4। सो 4 -3 कितना आया? 1 आ गया। 1 आ गया, तो ये 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये 1 आ गया और इसका भी 1 आ गया। अब उस 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1। और यहाँ पे आप अच्छी से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था? यहाँ पे क्या बोला गया था? समेशन करना है। किसका? इसका समेशन चाहिए, इसका। तो इसका समेशन कितना आया? 4 आया। 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। और नीचे कौन था? स्मॉल एन था, मतलब बिग एन था। बिग एन यानी कि क्या? जितने वैल्यूज है उतने। कितने वैल्यूज थे? 4। तो 4 यहाँ पे रख दिया। और वेरिएंस कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। दैट इज द वेरिएंस। ओके। किसके लिए? फॉर पॉपुलेशन डेटा के लिए। अब चलो थोड़ा और आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि सैंपल डेटा के लिए हमारा वेरिएंस किस प्रकार होता है। अगेन, आप फॉर्मूले को देखो, समझने का प्रयत्न बिल्कुल भी मत करो। 2 बार अच्छी से इस गौर से देखो इस इंसान को। अच्छी से देखो आप फॉर्मूले को। देख लिया आपने फॉर्मूले को? यस। अगेन आपके पास डेटा है ये। इस बार एन की वैल्यू कितनी रहेगी? 4 ही रहेगी। 4 कैसे? क्योंकि चार चार नंबर है हमारे पास, तो 4। हमने वही सेम फॉर्मूला लगाया, और हमारा जो ये है एक्स बार आ गया। एक्स बार आ गया। एक्स आई की वैल्यू है ये, इसे पुट किया इसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, रोज में, और एक्स बार की वैल्यू रखा। 1 में से 3.25 गया, 2.25 आता है। 2 में से 3.25 गया तो ये वैल्यू आती है। इसमें से ये माइनस किया तो ये, एंड सो ऑन। अब मैंने ये जो भी रिस्पेक्टिव दे इसका स्क्वायर किया। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
इसको थोड़ा और अंडू कर दूं। हाँ, जब मैंने 2.25 का स्क्वायर किया तो मुझे ये वैल्यू मिली, और जब मैंने 2.75 का स्क्वायर किया तो मुझे ये वैल्यू मिली। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, समेशन करना था मुझे किसका, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का। तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था, इस सब का मैंने समेशन किया। इनका समेशन मिला मुझे 14.5। 14.5 को मैंने ऊपर रखा और n में से 1 को घटाया। अब n में से 1 को क्यों घटाया वो भी बताता हूं। n में से 1 को घटाया, n था 4, 4 में से 1 गया 3, 3 यहाँ पे रख दिया, और ये मेरा आ गया यहाँ पे सैंपल वेरिएंस। ठीक है गाइस, ये तो बच्चा भी समझ जाता है, लेकिन इंटरव्यू में एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से, वो आपको पूछ सकते हैं, जो कि मैंने भी मेरे कोर्स से सर से ही देखा है। मेरे को जितना जन्म से ज्ञानी नहीं हूं, उन्होंने भी मुझे बताया है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ वो वैल्यू शेयर करूं। एक सेकंड के लिए मैं सबको रब कर देता हूं। देखो गाइस, ड्रॉ। अब आपको कल को इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि बताइए एम्प्लॉय जी, ये n-1 हम क्यों लेते हैं, तब आपका दिमाग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्यों बोलते हैं उसको ये आंसर देना। अब देखो, मैं आपको एमएस पेंट में समझाता हूँ उसे अच्छी से, ताकि आप मतलब एमएस पेंट रे भैया, एमएस पेंट है ये पेंट, यहां से मैं आपको विजुअलाइजेशन करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सके। पेंसिल में सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम सैंपल वेरिएंस की। सैंपल वेरिएंस की बात कर रहे हैं। मान लो सैंपल मतलब क्या, ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन डेटा है, और इसमें से एक छोटा सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं सैंपल। ठीक है, ओके। मान लो आपके पास एक लाइन है ऐसी, थोड़ा सा ड्राइंग पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मेरे को आपको बस क्लैरिटी देने के लिए समझाना है। अब मान लो ये जो आपकी एंटायर लाइन है, जिस जो मैंने क्रॉस किया इसे, मतलब ये जो लाइन बनाई है, ये है आपकी पॉपुलेशन, और आप मान लो उसमें से सैंपल लेते हो, और यहाँ पे वैल्यू में रख देता हूँ 10। कितनी रखता हूँ, 10 लेता हूँ, 10। ओके, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से, ये जो एंटायर पॉपुलेशन है, अंडू 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 अंडू, ये पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है मेरी, ये पॉपुलेशन में एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं। मैंने ये हिस्सा लिया। अब मान लो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाती है 4। n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है, और जो इसका टोटल आ जाता है वो आ जाता है 25। आप पहले बात को समझो, मैं बोल के रहा हूं, मैंने ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से इतना सैंपल लिया, जिसको भी मैंने सर्कल किया है। उधर n की वैल्यू 4 थी, और जो मैंने टोटल किया वो 25 आया। कैलकुलेटर में जाओ, कितना था, 25। 25 क्यों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, ऐसा समझो, ऐसा बस समझ के रखो कि ये जो हमने गोल किया, इसका जो टोटल वैल्यू आई वो है 25, और n की वैल्यू हमने 4 ले ली, डिवाइड बाय 4 किया, 6.25 वैल्यू आती है, 6.25 आती है। अब मुझे बताओ, क्या ये जो हमने लिया है ये 10 के करीब है क्या, ये है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस, और ये आया हमारा सैंपल वेरिएंस। क्या ये 6.25 10 के करीब है क्या, करीब है, लेकिन इतना नहीं है। अब वही अगर मैं n-1 करता था तो क्या होता था, देखो अगेन इरेजर लेता हूं, ये सब को मैं इरेज कर देता हूं एक बार अच्छी से, यार एक नया पेज मिल जाए मुझे बस। अगेन मेरे पास ये पूरा का पूरा क्या है, ये यहाँ पे लाइन भी अवेलेबल है ना, तो मैं आपको अच्छी से पढ़ाता हूँ ना।
हाँ, ये मान लो ये पूरी की पूरी लाइन है मेरे पास। ओके। मैंने ठाना कि मैं क्या करता हूँ, इसमें से छोटा सा एक, ये पूरा का पूरा मेरा पॉपुलेशन था, तो मैंने सोचा कि मैं पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल लेता हूँ। तो मैंने लिया ये सैंपल, यहाँ पे वैल्यू थी मेरी 10। ओके, 10 वैल्यू थी। अब अगेन एन की वैल्यू यहाँ पे मैं रखता हूँ 4। एन की वैल्यू रखा 4। उसका टोटल कितना आया था? उसका टोटल आया था 25। चलो, अब मैं n-1 से करता हूँ। n-1 कितना होगा? डेट इज 3 होगा। अब 25 डिवाइड 3 कितना आया? 8.333333। 8.33 आया। और 8.33 यहाँ पे आता है, 8.3। और वो 6 पॉइंट यहाँ पे करीब, ये 6.25। अब मुझे बताओ कि बेटर क्या है, 8.3 बेटर है कि 6.2 बेटर है? करीब कौन है, दिल के ज्यादा करीब कौन है? 8.3 ज्यादा दिल के करीब है कि 6.25 दिल के ज्यादा करीब है? सो आप बोलेंगे 8.3 ज्यादा करीब है। अब 8.3 कैसे आया? n-1 से आया। दैट्स वाई हम n-1 नीचे लगाते हैं। अगर आपको इंटरव्यू ने कल पूछा n-1 इसलिए लगा, क्यों लगाया जाता है, आप उसे बोलना, देखो सर, हमने अगर पॉपुलेशन वेरिएंस निकाला, उसकी वैल्यू मान लो हमारी 20 आई। अब हमारी बारी है कि हमको सैंपल वेरिएंस निकालना है। तो अगर मैं खाली नीचे डिवाइड बाय एन करूं, तो नीचे डिवाइड बाय एन किया ना, तो जो डिफरेंस है किसका? पॉपुलेशन वेरिएंस का और सैंपल वेरिएंस का डिफरेंस बहुत ही बड़ा आएगा। कब बड़ा आएगा? जब खाली डिवाइड बाय एन किया। तो n-1 इसलिए करते हैं क्योंकि जो गैप है ना पॉपुलेशन मीन का, पॉपुलेशन वेरिएंस का और सैंपल वेरिएंस का गैप कम करने के लिए n-1 नीचे लगाते हैं। क्योंकि n-1 आ गया तो 10 तो आएगा नहीं आंसर, 10 से छोटा भी नहीं आएगा। ये बात गारंटी है कि 12 आ सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा ही आएगा। तो भैया 10 से अच्छा है कि 10 से ज्यादा वाला लो। दैट्स वाई n-1 नीचे लगाते हैं हम। सो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि बस बेचारा हमको बताता है, क्या बताता है, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, इट टेल्स, यानी कि वो बताता है क्या, हाउ फार डेटा पॉइंट इज अवे फ्रॉम द मीन। डेटा पॉइंट जो है वो कितना दूर है मीन से। अगर आपने वेरिएंस का अंडर रूट ले लिया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझी है, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपको समझा देगा आई होप। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लिया, चलो जान दो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 भी नहीं लेता हूँ, ये छोड़ दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमको अभी देखना है, हम देख नहीं चुके हैं, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। ओके। आप समझो म्यू की वैल्यू 3 है, यानी मीन 3 है, और डेटा पॉइंट में लगता हूं 4। मीन ये है और डेटा पॉइंट ये है। 4 इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू राइट। देखो जो 4 है ना, ये 4, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही दूर है राइट के। क्या, चलो फिर से बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल का गड़बड़ हो सकता है जब ड्रॉ करना है। हाँ, जो डेटा पॉइंट लिया मैंने 4, अब 4 कितना दूर है मीन से? 4 एक स्टैंडर्ड डेविएशन है दूर मीन से, और वो भी राइट में। अब 5 कितना दूर है मीन से? तो 5 दो स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है मीन के राइट में। 6 6 कितना दूर है मीन से? तो बोलेंगे जो 6 है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन
टू राइट है, टू राइट है। अब देखो यहाँ पे बारी करेंगे हम 1 की। अब 1 कितना दूर है मीन से, तो 1 जो है वो 2, ये 1 और 2, 1 और 2, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में है लेफ्ट के, ये लेफ्ट के। और जो 2 है 2 वो कितना दूर है मीन से, तो जो 2 है वो 1 1 एक ही, ये देखो 2 से 3 के बीच में गैप कितना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट में। ये ऐसा ऐसा मैंने क्यों किया है वही बताने के लिए। तो ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन समझ में आया होगा, आपको मैं क्लैरिटी दे सका हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ सुधारने की आवश्यकता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को और थोड़ा इंप्रूव करना है, तो वो आप आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही यहाँ पे बंद करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।